हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में इंडेक्स एनालिसिस के। तो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि मार्केट 2020 के बाद, कोरोना के बाद कभी भी डेली 200 के नीचे ईएमए के सस्टेन नहीं हुआ है। और मैंने जब आपको रिसेंटली वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि ये डेली की 200 इस बार ब्रेक होगी और काफ़ी टाइम लगेगा। हमारा मार्केट 1 साल की करेक्शन में जा रहा है। ऑलमोस्ट 6 मंथ हमको हो चुके हैं और हम अभी यहीं पर है। ये जो अभी रिसेंटली बॉटम लगा था, जिसमें मैंने रिसेंटली आपको एक वीडियो दिया था कि हम बॉटम अभी हमने मार्क नहीं किया है, ये लो एक बार नीचे और ब्रेक होगा। तो अभी रिसेंटली आपने देखा कि ये लो ब्रेक डाउन हो चुका है। क्या अब मार्केट यहाँ पे संभालेगा, या मार्केट इसके बाद और गैप डाउन करेगा, या मार्केट यहाँ से अब और नीचे जाएगा, या यहीं पे सस्टेन करेगा? ये सारे सवालों के जवाब हम अब इस रिसर्च वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मार्केट में अभी जो गिरावट हो रही है ये न्यूज़ बेस्ड गिरावट है। समझिए आप कि मार्केट में अभी जो गिरावट हो रही है वो न्यूज़ बेस पर है। अभी टैरिफ वॉर चल रहा है जिसके कारण मार्केट अनसर्टन गिर रहा है, वर्ल्ड मार्केट पूरा गिर रहा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे ये देखना है। तो सबसे पहला चीज़ कि मैंने आपसे कहा है कि हम वीकली 200 ईएमए को ज़रूर टेस्ट करेंगे। ये बात तो पक्की है कि हम वीकली 200 ईएमए को ज़रूर टेस्ट करेंगे। अब ये आने वाले 3-4 महीने की प्रोसेस है। 3-4 महीनों में डेली की 200 टेस्ट होगी। हो सकता है अगर मार्केट यहीं खड़ा हो जाए तो डेली की 200 फ्लो करती हुई थोड़ी सी ऊपर आ सकती है और लेवल चेंज हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मार्केट जो गिरावट कर रहा है, आप जहां से निकले थे बॉटम बना के, आज मार्केट ने आपको वहीं खड़ा कर दिया है। अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे जाएं तो हमें पता चलेगा कि हम वापस अगेन उसी रेंज में आ चुके हैं जिस रेंज से हम निकले थे, जिस रेंज से हम निकलने की कोशिश कर रहे थे। एंड मार्केट ने उसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में आपको वापस ला दिया है। मेरी तरफ से पहला केस ये है कि हम डेली चार्ट पर अब जो काम करेंगे तो इन चारों मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आएंगे। यानी कि अब 23,800 हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड उसके पहले ये जो 22,800 का लेवल था जिससे हम पहले गिरावट कर रहे थे, रिसेंटली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ से गिरेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं गिरते हुए हम 23,800 से गिरे। तो सिंपल सी बात है, अब जो बाउंस कंप्लीट होगा वो 22,800 से ऊपर नहीं जाएगा। तो पहला केस कि अगर 22,800 मार्केट मिलता है तो फिर से हम सेलिंग करेंगे इस लेवल के लिए, 22,000 के लिए। और यहां से ये बाउंस मैक्स टू मैक्स कितना आ सकता है? तो सबसे पहले मैं टाइमिंग सेटअप के अकॉर्डिंग बात करूंगा कि अब हम 1 घंटे की 200 ईएमए से ऊपर नहीं जाएंगे। अब 1 घंटे का चार्ट, 1 घंटे की ये चारों मूविंग एवरेज हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब इसके अलावा डेली पे जब हम आते हैं तो हम अगर एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें डेली पे, अगर हम इस 23,800 से लेकर अभी जो न्यूज़ के कारण बॉटम बना है, शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट बना है, अगर हम इस पे बात करें तो 38 पे हम काम कर रहे हैं। मैक्स टू मैक्स हम 50 तक जा सकते हैं। एंड 50 की रिट्रेसमेंट भी आपकी उसी लेवल पे आ रही है जहां पे 22,800 का लेवल है। तो मैक्स टू मैक्स मेरी तरफ से बाउंस 22,800 तक का है। और 22,800 से लेकर ये जो न्यूज़ का हमने लो लगाया 21,800, अब 1,000 पॉइंट की रेंज है। ये रेंज 1,000 पॉइंट की है। इस 1,000 पॉइंट की रेंज को वीकली चार्ट में जाके आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस तरीके से इस मारू बोझू के बाद ऐसी 2-3 डोजियां बन रही है, मारू बोझू के बाद 2-2 हफ्ते मार्केट खड़ा हो रहा है। ये मार्केट इतनी बड़ी मारू बोझू अगर क्रिएट कर भी देता है ग्रीन कलर की, तो भी हम इसी रेंज में 1-2 हफ्ते काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस प्राइस वाइज 22,800 का लेवल हमारे लिए सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। सेकंड केस कि हम यहीं पे 2-3 हफ्ते काम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बार बार हम गैप डाउन होंगे या बार बार हम 500 पॉइंट गैप डाउन होंगे, ये उस दिन की अनसर्टेनिटी थी। लेकिन अब इस 1,000 पॉइंट के अंदर 2 से 3 हफ्तों का काम हो सकता है, जिसको आप शॉर्ट टर्म में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि 1 घंटे पे आपको इन चारों मूविंग एवरेज से अच्छी सेलिंग मिलेगी। जब भी मार्केट नीचे गिरेगा यही चारों मूविंग एवरेज यहाँ से रेजिस्टेंस का वर्क करेगी
और शॉर्ट टर्म में जाएं तो 5 मिनट का चार्ट और 15 मिनट का चार्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे कि आज मैंने अपने ग्रुप में कहा था कि 5 मिनट से हमको शार्प सेलिंग मिल सकती है, तो हमें 200 पॉइंट्स का यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। अब ये यहाँ सस्टेंड हुआ है, इसका मतलब ये 15 मिनट को 200 को टेस्ट कर सकता है। तो 22,800 एक लेवल है। मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरने लगता है तो फिर हमें वापस 22,100, अब देखिए मार्केट यहाँ से जब गिरेगा तो हमें एक नीचे से भी रिट्रेसमेंट लगानी होगी। तो मैक्स टू मैक्स आप 22,000 से 22,100 आके फिर से यहीं से बाउंस ले सकते हो और यहीं पे काम चलेगा। अब ब्रॉडर व्यू में वीकली 200 पे हमको आना है, ब्रॉडर व्यू में वीकली 200 पे आना है, लेकिन हम ऐसे ही करते हुए आएंगे। कुछ महीनों यहाँ काम हुआ है, कुछ महीने यहाँ काम हुआ है, तो कुछ महीने यहाँ काम होगा, ऐसे करते करते आएंगे 2 से 3 महीने। जिस दिन मार्केट वीकली की 200 के आसपास आ जाएगा उस दिन से हम स्टॉक पे नज़र रखना स्टार्ट कर देंगे और स्टॉक्स में हम एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा मार्केट में आप देख रहे हो एक बड़ी कैंडल आती है और हम एक एक हफ्ते 2-2 हफ्ते साइडवेज हो जाते हैं। तो मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी है 22,800 से लेकर 22,000 तक हम सस्टेन कर जाएं 2-3 हफ्ते। सर फिर नया ट्रेंड कब स्टार्ट होगा? तो 15 मिनट और 5 मिनट की चारों मूविंग एवरेज जब भी पास में आएगी, 15 मिनट की और 5 मिनट की मूविंग एवरेज जब भी पास में आएगी, वहाँ से जो गिरावट होगी वो स्ट्रेट होगी। एंड इंट्राडे के लिए आप 1 मिनट के टाइमिंग सेटअप पे काम कर सकते हैं। 1 मिनट की चारों मूविंग एवरेज आपको दिशा बताएगी। मेरा व्यू पूरा सेलिंग का है, तो एवरी बाउंस यहाँ से जो भी बाउंस आएगा वहाँ पे प्लानिंग मेरी सेलिंग की ही रहेगी। तो क्या यहाँ से हम पुरानी लेग को काट जाएंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ से जो गिरावट हुई है आप देखिए, अब यहाँ प्लस पॉइंट देखिए कि आपका जो गैप डाउन मार्केट हुआ था पुराने लो को डायरेक्ट आपने ब्रेक किया है। भली से आप बाउंस ले रहे हैं लेकिन आपने इस लेवल को डायरेक्टली ब्रेक किया है, मतलब मार्केट में हेवी सेलिंग है और हम जो भी बाउंस लेंगे हमें आना नीचे ही है। तो ये बॉटम से लेकर या फिर 21,800 का जो लो है वहाँ से 22,800 के बीच में काम होगा। एंड मार्केट क्रैश या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो न्यूज़ आना थी, न्यूज़ की एक उम्र होती है, तो टैरिफ की एक उम्र हो चुकी है, न्यूज़ आ चुकी है। अब मार्केट ने 1,000 पॉइंट नीचे आपको काम करवाना स्टार्ट कर दिया है। कुछ हफ्ते यहाँ काम करके फिर से हम नीचे गिरेंगे और नो डाउट वीकली की 200 के आसपास ही इस पूरे इंडेक्स की करेक्शन एंड होगी। ये मेरा व्यू पिछले 6 महीने से है, वीडियोस में बना रहा हूँ, तो आप भी इसी व्यू पे चल सकते हैं। एंड अगर आपने टेक्निकल सीखा है तो आप जानते हैं कि जब भी प्राइस नीचे गिरता है तो एक बाउंस क्रिएट होता है। ये गिरावट पे हम नहीं आते हैं, हम बाउंस पे सेलिंग करने आते हैं। तो ये 38 की रिट्रेसमेंट पे होगी या 61 की रिट्रेसमेंट पे, यहाँ नज़र रखनी है। अगर इसी जगह आपका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा हो या फिर रेजिस्टेंस आ रहा हो तो और अच्छी बात है। यहीं पे आपकी ट्रेंड लाइन आ रही हो तो और अच्छी बात है। तो आप नीचे गिर के ऊपर बाउंस लेते हैं तो इस लेग का भी तो ट्रेंड लगेगा, तो इस लेग पे जो रिट्रेसमेंट लगती है वो शॉर्ट टर्म के लिए लगती है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम मार्केट में गिरते बढ़ते जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2 केस रखने हैं। अगर 22,800 में मिलता है तो सेल करना है, और मार्केट अगर यहीं से 5 मिनट के चारों मीन चिपका के नीचे गिरने लगता है तो भी सेल करना। तो ये 2 केस है, प्राइस मूवमेंट नोट करना है और हमें सेलिंग व्यू ही रखना है। क्या इस मार्केट में स्टॉक और गिरेंगे? तो स्टॉक देख के तो ये नहीं लगता है कि मार्केट के साथ स्टॉक गिरेंगे, लेकिन मार्केट जब जब गिरेगा स्टॉक पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन स्टॉक अब अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं। कहने का मतलब जब मार्केट यहां से यहां तक गिरा था तो स्टॉक फुल डाउन हुए थे, लेकिन अभी जो मार्केट नीचे गैप डाउन खुला है वहां से ऊपर आ रहा है तो स्टॉक ने अपना लेवल वापस, अपने लेवल पे वापस स्टॉक आ चुके हैं। मतलब अगर आप जब भी मार्केट में, आपने देखा कि एक मार्केट है, मार्केट में 3,000 पॉइंट का फॉल हुआ तो आपके स्टॉक नीचे गिरने लगे। मार्केट में फिर बाउंस आया तो आपके स्टॉक ने सिर्फ बाउंस लिया। मार्केट फिर नीचे गैप डाउन खुला तो आप सस्टेन करने लग गए। कहने का मतलब स्टॉक काफ़ी गिर चुके हैं, तो अब सिर्फ इंडेक्स रिएक्ट करेगा और जो डाउन ट्रेंड के स्टॉक थे वो तो गिरेंगे, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे जो ए क्वालिटी के हैं वो अब अपने लेवल पे सस्टेन करने लग जाएंगे। तो क्या सर हम यहीं से स्टॉक लेने लग जाएं? बिल्कुल नहीं।
हमें स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए मेजर मार्केट को भी ऊपर ले जाना होगा। तो जिस दिन मार्केट में हम वीकली 200 को टेस्ट करने के बाद सीधे एक प्राइस मूवमेंट ऊपर का स्टार्ट करेंगे, तब क्रिस्टल क्लियर ये करेक्शन यहाँ पे एंड हो जाएगी। तो इस तरह का मेरा व्यू है। अगर आप टेक्निकल जानते हैं तो आपको पता है कि ये मार्केट में लेग लग रही है, ये पहली लेग, ये लेग और ये लेग, हर लेग की रिट्रेसमेंट पे आए और यही मूविंग एवरेज आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर ये वीडियो आपको काम आता है तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड सीखने को मिलता है आपको इस वीडियो से, तो मैं डायरेक्टली चार्ट पे ही आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे बताता हूँ, ताकि चार्ट देखें आप। बाकी की हमें दुनियादारी की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो चार्ट पे हम गिरावट कर रहे हैं, इसका ये बाउंस आ रहा है, नो डाउट। टैरिफ हट भी जाए तो भी मार्केट ने तो सेलिंग की है। जब तक मार्केट अब इसकी 61 से ऊपर नहीं आता, फिर से मार्केट तेज़ी में आएगा नहीं। एंड 50% बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मेरी तरफ से आपको 22,800 पे एक सेलिंग का लेवल, यहाँ से गिर जाता है तो 38 भी सेलिंग का लेवल बनेगा। एंड पूरा ट्रेंड जो आप कंटिन्यू करेंगे वो 5 और 15 मिनट की मूविंग एवरेज पे करेंगे। और यही 3-3 4-4 दिन की जो साइडवेज चार्ट है, वीकली पे आपको डोजी नज़र आएगी। तो ये था मेरा व्यू। एंड मार्केट में जब तक कोई क्लियर सिम्टम नहीं आते, अभी हेवी वर्क नहीं करना चाहिए। मार्केट सेंसिटिव है, पूरे वर्ल्ड मार्केट का इम्पैक्ट है, तो अभी कोई भी हेवी वर्क अभी नहीं करना चाहिए। अगर हम 2 महीने काम नहीं करेंगे तो हमारा फंड ऑटोमेटिक कम नहीं होगा। तो 2 महीने, 1-2 महीने, यानी कि आने वाले 1 हफ्ते अभी मार्केट को देखो। हाँ, जो इंट्राडे वगैरह करते हैं वो लेवल मार्क कर लो मार्केट के। 1 घंटे के टाइम फ्रेम की 200 को रिजेक्शन लेके चलो। 1 घंटे की सारी मूविंग एवरेज पे जो जो कैंडल मिलती जाए हम सेलिंग कर सकते हैं, वहीं से सबसे फास्ट सेलिंग आएगी। तो ये था वीडियो आपके लिए इंडेक्स एनालिसिस का। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। थैंक यू।